मुझे लगता है कि सीरीज़ 2 का नाम डाइट प्लान से चेंज करके दावत प्लान रख लेते हैं, इसलिए कि जब तक मेरी फैमिली 2 हफ्ते के लिए मज़ीद यहाँ है, तो मुझे कहीं न कहीं डेली ही जाना है। रिस्ट्रिक्ट ईटिंग करूँगी मैं और ऑब्वियसली कहीं जाएँ तो खाना पड़ता है। सुबह सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, तैयार होना है, जल्दी से गाँव जाना है, भाभी के गाँव जाना है आज, और जो कि तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे भी है। जनरेशन फॉर्मल का ये फ्रॉक स्टाइल का ड्रेस चूज़ किया है। ये ब्लॉक प्रिंट लगता है लेकिन ये एम्ब्रॉयडर्ड भी है और बड़े मज़े से का है। लाइक आप इसको ईज़िली आयरन कर सकते हैं। चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, लेकिन चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ। ये फाउंडेशन बेस्ट है ब्यूटीफाई बाय आमना की। ये अगर आप इसकी मेन फाउंडेशन में मिक्स करके लगाएं तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्पेशली स्वेटिंग के सीज़न में। थोड़ी सी फाउंडेशन ये बहुत अच्छी है, मैं इसको इसके साथ मिक्स करके लगाऊंगी। ये सेटिंग पाउडर है, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का है, शेड मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकी रेंज जितनी भी है मेकअप की मुझे बहुत पसंद है, मैं लाजमी लेती हूँ, स्पेशली इनकी फाउंडेशंस तो लाजमी लेती हूँ। मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है, हल्का सा आई शेडो लगा लेते हैं आज, इसलिए कि सारी फैमिली इकट्ठी जा रही है, सब अपनी अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं। ये जे डॉट का हाइलाइटर मेरा फेवरेट है और आप देख सकते हो कि मैंने कितना यूज़ किया है। बेस्ट है ये, बहुत ही सटल शैम्पेन कलर है। मस्कारा के लिए ये मेबेलिन का ट्राई कर लेती हूँ आज, ये अच्छा है लेकिन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आपने नॉर्मल रेंज में लेना है तो रिमेल का ये वाला भी अच्छा है। चूँकि डे इवेंट है इसलिए अपनी फेवरेट ट्रस्टी लिपस्टिक चूज़ करूँगी, सफ़ायर की है ये, हेड स्ट्रॉन्ग, और इसको ब्राउन पेंसिल के साथ लगाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है। इसी ब्राउन पेंसिल के साथ अगर आप डेज़ी लव ये वाली भी यूज़ करेंगे तो ये भी बहुत प्यारी लगती है। डे टाइम के लिए ये परफेक्ट शेड्स हैं, या ऑफिस वेयर के लिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रेस ऑफ वाइट है इसलिए ज्वेलरी में थोड़ा कलर ऐड कर लेते हैं। नेल पेंट भी लगा लेती हूँ मैं मैरून कलर की डार्क, लेकिन नमाज का ख्याल आता है इसलिए नेल पेंट नहीं लगाते, सिर्फ ज्वेलरी पहन लेते हैं। और परफ्यूम तो लगाना लाजमी है, और मुझे मिड फिंगर्स पे भी ज्वेलरी रिंग्स अच्छी लगती हैं। सुबह सिर्फ कॉफ़ी पी है, ब्लैक कॉफ़ी, और स्किप किया है बाकी सब कुछ। चिंगम खा लेते हैं और स्मार्ट वॉच मैंने पहन लिया है ताकि मैं अपने स्टेप्स काउंट कर सकूं। सब अलग-अलग ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी में भी उनकी फ़ैमिली है, मेरी गाड़ी में भी मेरी फ़ैमिली है, मेरी ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में भी फ़ैमिली है। तकरीबन हम बारात की सूरत में जा रहे हैं, 8 गाड़ियाँ हैं हमारे साथ। और ये लेगनम टावर्स में देख रही थी, गीगा मॉल के पास हैं ये। पाकिस्तान ने काफ़ी इवॉल्व किया है इस सारे टाइम पीरियड में, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी लेगनम टावर्स हैं या गीगा मॉल के जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, ये काफ़ी हद तक फ्लॉप रहे हैं, स्पेशली फ्लैट्स, इसलिए कि पाकिस्तान में बड़े घरों का ट्रेंड है और फ्लैट्स कोई ऑप्ट नहीं करता। स्पेशली यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट हाउसेस को प्रेफर किया जाता है इसलिए कि प्राइवेसी फैक्टर भी आ जाता है और पार्किंग इशू भी। और जो फ्लैट्स हैं अगर उससे सस्ता आपको यहाँ पे घर मिल रहा हो किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में, तो फ्लैट्स कोई भी परचेज़ नहीं करता। ये गीगा मॉल है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, वैसे सब जानते ही हैं कि ये रावलपिंडी का बड़ा मॉल है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान में मॉल्स तो सक्सेसफुल रहते ही हैं और ऑफिसेज़ के लिए भी अगर यूज़ हो स्पेस, लेकिन फ्लैट्स का भी ट्रेंड नहीं है, इसलिए कि एक अपार्टमेंट की प्राइस में आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है। रास्ते में ये मुझे मिट्टी की कुछ चीज़ें नज़र आईं। मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, पता नहीं ये यूज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और डिफरेंट तरह की यहाँ की जो लोकल मेड चीज़ें थी वो भी थी, बहुत सौ के तो नाम भी नहीं आते थे। मैंने अपनी मॉम से पूछा, ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी बहुत प्यारी प्यारी सी, और ये हवा के लिए तो हो ही गई, इसलिए कि गांव में अक्सर जो है बिजली का इशू रहता है। मैं आपको प्योर ट्रेडिशनल गांव का कल्चर दिखाऊंगी आज। घूमे फिरेंगे भी, कुछ घड़े भी हैं, और इसका तो मुझे पता ही नहीं है ये क्या है, हवा के लिए शायद यूज़ होता है। क्या ये मिट्टी के बर्तन सुई गैस पे यूज़ हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो इसमें से मैंने बड़े मज़े की कढ़ाइयाँ देखी हैं जो कि लिड के साथ हैं, वो मैं लाजमी परचेज़ करूँगी, इसलिए कि मैंने सुना है कि मिट्टी के बर्तनों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रास्ते में जगह जगह फ्रूट्स के भी स्टॉल हैं और अच्छी जगह है ये। और ये इन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ों के भी स्टॉल भी लगाए हुए हैं। एंड एवरीबडी आस्क्ड मी टू स्टॉप माय कार, इसलिए कि ये कुछ लेना चाह रहे हैं। ये अमरसे हैं, राइस फ्लोर से बनते हैं ये, आई गेस ये ऐसे ही बनते हैं, मीठे हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं। रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट है जो कि अभी स्टॉप कर दिया गया है बारिशों की वजह से। एंड और सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने अभी अनाउंसमेंट भी की है कि जो जितना डेवलपमेंट के लिए है बजट,
उसको हम पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल पे रिलीफ देंगे। मुझे समझ नहीं आई कि अगर वो डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करेंगे और इस तरह रिलीफ देंगे प्राइसेस को इतना इंक्रीज़ करके, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। वैसे भी जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है वो नून लीग की गवर्नमेंट में ही होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल लाइक व्यूज़ असाइड, ये बात सच है। तो अगर वो भी डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। रास्ते में जगह जगह डिफरेंट तरह के पाउंड्स हैं और यहाँ पे कमल के फूल भी हैं। और हम लोग गांव पहुँच के हम लोगों ने जो है रुके और जो कब्रें थी वहाँ पे दुआ की। घर जो है वो आ चुका है और यहाँ पे कोई नहीं रहता, घर पे ताला लगा हुआ है, इसको खोल के देखते हैं। बाकी रिलेटिव्स के घर भी जाएंगे और कुछ छत पे चढ़ के देखते हैं आगे पीछे का सीन क्या है। मुझे प्रॉपर मिट्टी के कच्चे वाले घर अच्छे लगते हैं, लेकिन इस घर का सिर्फ छत मिट्टी का है जिसके ऊपर से ये कोई बंदा घास उतार रहा है। खाने में ये डिफरेंट तरह की चीज़ें बनी हैं, देसी चिकन बना हुआ है, मीठे में भी कुछ बना हुआ है, ये सवैयाँ, बिरयानी भी बनी हुई है। और मैं इतना सा पोर्शन लूँगी इसलिए कि मैंने नाश्ता नहीं किया, शदीद भूख लगी है। फिर उसके बाद हम घूमने फिरने के लिए बाहर निकल गए। गांव में अगर चाहें तो यूजुअली ये होता है कि सारे लोग आपस में रिलेटिव्स ही होते हैं, इसलिए सब लोग जमा हो जाते हैं आपसे मिलने के लिए। जब भी आपके घर का गेट ओपन हो, ज़मीनों का चक्कर लगाया। यहाँ पे कॉर्नफील्ड्स भी हैं, मकई है ये। और मैं सोच रही थी कि अगर इसके ऊपर लगी हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मकई इसके ऊपर नहीं लगी। ये डिफरेंट तरह के रास्ते होते हैं जिसके साथ ये बारिशों की वजह से काफ़ी चीज़ें हैं। मैं इसको प्रॉपर्ली टच कर रही थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि आपको रैशेज़ हो जाएंगे, आप इसको टच ना करें। रास्ते में हम लोग निकले और मैं एक अपनी फ़ेवरेट जगह पे जा रही हूँ, मुझे किसी ने बताया। मैं अपनी वीडियोस में उसका ज़िक्र करती हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं वो कौन सी जगह है जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। मेरी फ़ेवरेट चीज़ है वो, और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ। यहाँ पे जो बच्चा पार्टी हमारी गांव के साथ आई हुई थी, वो हमें डिफरेंट तरह की स्लाइड्स पे भी लेके जा रहे थे कि और दिखा रहे थे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ये है वो जगह, और ये एक प्लांट्स नर्सरी है इन द मिडल ऑफ जंगल, और इनके पास डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं। गाड़ी में नहीं आए वरना मैं इसमें से कुछ प्लांट्स परचेज़ कर लेती, लेकिन रास्ते में जगह जगह नर्सरीज़ हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है, स्पेशली सारा कच्चा रास्ता है और लश ग्रीन है। एंड लुक एट द स्काई। कल मैं अपनी डाइटिशियन को कॉल करूँगी और उसको बताऊँगी कि डाइट प्लान जो है वो ओमेट में 1 मील अ डे में चेंज हो चुका है, जिसमें मैं कार्ब्स भी ले रही हूँ। और कल मैं वेट भी चेक करूँगी कि क्या सूरत हाल है, और उससे डिस्कस करूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए कि अगले 10-15 दिन भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल होगी। ऑल माई फैमिली इज़ इन द सिटी, और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी दिन के एक टाइम का जो है खाना उनके साथ खाऊं। हालांकि हम तीनों चारों टाइम किसी जगह पे इनवाइटेड होते हैं, और लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ, और इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये देखते हैं। लेकिन मैं काफ़ी एक्टिव फील कर रही हूँ, इसके बाद भी मेरे एनर्जी लेवल्स लो नहीं हैं। गाँव हो और एनिमल्स ना हो तो क्या फ़ायदा। इसको टच करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही कुछ कॉन्शियस हैं, थोड़ा से आगे से गुजर रहे हैं। तसल्ली से इनको गुजरने देते हैं। और इनकी जो बेल्स हैं नेक में, उनकी साउंड भी ये बहुत ईगो कर रही है। हमने भी वैसे इस जंगल में आके आवाज़ें दी। बच्चा पार्टी ने डिफरेंट तरह की जगहों पे है मट्टी उठा के फेंकी। स्टोन्स हैं आई गेस, ये एक एक इसका सबसे दूर जाता है। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ हो गई, और इतनी ढेर सारी वॉक करके काफ़ी कैलोरीज भी बर्न हो चुकी हैं। फूड डाइजेस्ट हो गया, घर के लिए वापसी के लिए निकलते हैं। मुझे सिर्फ एक टाइम का खाना खाने के बाद कतन भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब ये है कि फ़ैट्स बर्न हो रही हैं। घर आ चुके हैं और ढेर सारा पानी पीऊँगी, इसलिए कि सारा दिन मैं इतना पानी नहीं पिया, और अपनी मेडिसिन लूँगी और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी।